Hello my dear students, welcome to my class. Students, from my side your chapter 8 is completed and today I am going to start chapter 9 algebraic expression and linear equation. But if you have still any doubt in chapter 8, then you can send me your doubts and I will discuss it in next video. Okay, so algebraic expression and linear equation. algebraic expression, अलजेब्रा बेटा ये एक्चुअल में एक ऐसा टर्म है, इट इज मेड ऑफ टू टर्म्स. फर्स्ट वन इज द लिटरल्स एंड सेकेंड वन इज द वेरिएबल्स. लिटरल क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम आगे फर्दर देखेंगे. चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑन लिटरल एंड नंबर्स. तो फर्स्टली हम लिटरल एंड नंबर्स क्या होते हैं पहले देखें. नंबर्स हैं तो आपको सबको पता है 1 2 3 4 5 6 0 अप टू इनफाइनाइट. ऑल दीज आर नंबर्स. मीन्स नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है. +1 -1 +2 -2 एनीथिंग. ओके, तो ये आपके क्या है नंबर. अब नंबर हम इसको कहते क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है. इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है. अगर ये 4 है तो ये ऑलवेज 4 ही होगा. ओके. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स या और लिटरल बोथ आर सेम. वेरिएबल्स क्या होते हैं या लिटरल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. मीन्स हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है. जैसे कि उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, X Y Z ABCD एनीथिंग, मतलब A to Z सारे वर्ड्स, मतलब A to Z सारे वर्ड्स. मतलब कि हम ज़रूरी नहीं अल्फ़ाबेट ही हम यूज करें. अलजेब्रा में नॉर्मली हम लिटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं, बट वी कैन यूज एनी सिंबल. आपको बस इतना समझना है बेटा कि लिटरल एक ऐसा सिंबल होता है बेटा जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है. ओके. इट इज़ डिपेंड ऑन अनदर टर्म. ओके, जैसे कि सपोज दैट एक्स वाई जेड, ये आपके क्या हैं, लिटरल्स हैं. अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है. एक्स के प्लेस पे अगर हमने 2 रख दिया तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई. एक्स के प्लेस पे अगर हमने 3 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू 3 हो गई. ओके, तो इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. जैसे कि सपोज दैट कोई इक्वेशन लेते हैं, x + 2 = y, ठीक. ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है, x और y की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे. इसलिए हम कहते हैं कि क्या है, वेरिएबल्स. जैसे कि सपोज दैट अगर हमने x के प्लेस पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 3. अगर हमने x के प्लेस पे यहाँ पे 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 4. अगर यहाँ पे हमने x के प्लेस पे 3 रखा देन y बिकम 3 + 2 5. तो क्या है, वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है. ओके, जैसे सिमिलरली इफ़ यू विल पुट जस्ट सी x + 2 = y. इफ़ यू विल टेक y, द वैल्यू ऑफ y इज 1. अगर हम y की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2 = 1. तो x = -2 + 1 एंड x = -1. अब क्या यहाँ पे y की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो x की वैल्यू -1 आया. सिमिलरली अब y की वैल्यू आप सेम इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 2 -2 x = 0. आप देख रहे हो x की वैल्यू चेंज हो रही है. जैसे ही हमने y की वैल्यू चेंज की x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं. एंड अलजेब्रा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड वेरिएबल. जब लिटरल एंड वेरिएबल्स दोनों साथ आते हैं देन अलजेब्रा बनता है. ओके, तो अलजेब्रा की बेसिक चीज़ हम देखते हैं. एडिशन ऑफ लिटरल एंड नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल एंड नंबर. बेटा ये सारी चीज़ें बताने की मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें एग्जांपल में अभी क्लियर हो जाएंगी. जैसे कि चलिए एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करते हैं. बेटा फॉर एक्सरसाइज 9.1 देयर इज़ नो एनी नोट्स. ओके, सो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं. लिटरल नंबर्स ऑल थिंग्स आर
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिटरल नंबर इन्वॉल्व। आपको चेक करना है कि किस किस टर्म में लिटरल और नंबर दोनों इन्वॉल्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे 3 इज़ द नंबर एंड x इज़ द लिटरल, इसकी वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, हियर इज़ द 4/3। तो 4/3 ये आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेरिएबल या लिटरल नहीं। बेटा याद रखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेरिएबल में और लिटरल बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सिनोनिम। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे डी 0.7xy 0.7xy, यहाँ पे नंबर्स भी हैं और लिटरल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नंबर नहीं है बट लिटरल है, पी एंड क्यू बोथ आर लिटरल्स बट देयर इज़ नो एनी नंबर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका, ओके सॉरी बेटा, यहाँ पे आपका पी क्यू एंड ए। अब आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों लिटरल, यहाँ पे लिटरल और वेरिएबल दोनों हैं। जैसे कि सपोज दैट पी क्यू, क्या हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू इंटू 1 वी कैन राइट, या फिर कहीं पे अगर ए लिखा हो तो हम ए इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटू 1 की वैल्यू ए ही आएगी। आपको पता है कि कोई भी नंबर हो या उसमें अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या 1 का डिवीजन करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है, देयर इज़ नो एनी चेंज। ओके, तो पी क्यू को आप पी क्यू इंटू 1 लिख सकते हो, पी क्यू इंटू 1 करेंगे देन वैल्यू पी क्यू ही आएगी। तो यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे एक ऐसा आपका नंबर है जो हिडन है। तो याद रखिए कि बेटा कहीं पे भी आपको अगर ऐसा कोई टर्म दिखे जहाँ पे सिर्फ आपको वेरिएबल और लिटरल दिख रहा है, ओके, देन ऑन दैट प्लेस 1 इज हिडन एज अ नंबर। ओके, तो 1 याद रखिएगा, 1 वहाँ पे एक एज अ नंबर हिडन रहता है। ठीक है, तो आपके ये एफ बी, ये भी आपका क्या है, लिटरल एंड नंबर बोथ आर इन्वॉल्व हियर लिटरल एंड नंबर बोथ आर इन्वॉल्व हियर। 5.6 हियर इज ओनली नंबर नॉट लिटरल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राइट अ नंबर विच इज 7 मोर देन एक्स, राइट अ नंबर विच इज 7 मोर देन एक्स। अब देखिए क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपका अभी मैंने बोला था कि आपको अलजेब्रा का लिटरल एंड नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वो एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। 7 मोर देन एक्स, अब आपको यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, जी कि अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें लिटरल और नंबर दोनों इन्वॉल्व हो। हियर इज रिटन 7 मोर देन एक्स मीन्स एक्स से 7 ज़्यादा, एक्स से 7 ज़्यादा। तो ज़्यादा कब होगा, मोर कब होगा, जब उसमें ऐड होगा, जब उसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो कह रहा है 7 मोर देन एक्स, किससे ज़्यादा है, एक्स से कितना ज़्यादा है, 7, तो एक्स प्लस 7, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। राइट द नंबर विच इज, ये आपको नंबर लिखना था कि वो नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, ये होगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि राइट अ नंबर 5 मोर देन 3, राइट अ नंबर 5 मोर देन 3। अब आप यहाँ पे आपके पास दोनों नंबर्स हैं, आप सीधे ऐड करके बता दोगे दे सर द नंबर इज 8। तो कैसे आए बेटा, 5 मोर देन 3, तो आपने 3 + 5 ही तो किया, देन यू विल गेट 8। सिमिलरली 7 मोर देन एक्स मीन्स एक्स में आपको 7 ऐड करना है। 12 लेस देन पी, 12 लेस देन पी मीन्स पी में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, p माइनस 12। ओके, 13 टाइम्स टी। अच्छा मैं बोलूँ 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स ऑफ 4 आप ऐसे लिखोगे, यू विल राइट लाइक दैट, 2 टाइम्स ऑफ 4 8। तो अगर सिमिलरली 13 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 13t। ओके, तो इस तरह हम बेटा इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/8 ऑफ r, 1/8 ऑफ r, तो 1/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन r, हियर r अपॉन 8। 4 डिवाइडेड बाई x, 4 डिवाइडेड बाई x, तो x अपॉन 4। ओके, तो इस तरह से हम नंबर्स और लिटरल्स को कंबाइन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, x इंक्रीज बाई 7, x को 17 से इंक्रीज करना, x इंक्रीज बाई 17, तो बेटा 17 ऐड कर दो ना, हो गया, आंसर आ गया। द सम ऑफ p q एंड r, सम ऑफ p q एंड r मीन्स p प्लस q प्लस r। द क्वोशंट ऑफ x बाई 9,
तो ये भी बेटा ईजी है, आप नॉर्मली सारे क्वेश्चंस यू कैन डू इट, सारे क्वेश्चंस ईजी हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग साइन एंड सिंबल। द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड 4 इज इक्वल्स टू वाई। द सम ऑफ एक्स एंड 4 इज इक्वल्स टू वाई। अब देखिए बेटा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, जनरेट हो रहा है। द सम ऑफ एक्स एंड 4, सम ऑफ एक्स एंड 4 इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू वाई। दैट इज योर अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके। बी 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने 7 जब सब्ट्रैक्ट किया क्या हो रहा है, गिव्स जेड, गिव्स जेड मतलब क्या मिला आपको, जेड। तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू जेड। सी द डिफरेंस ऑफ पी क्यू एंड क्यू इज मोर देन 12। द डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू इज मोर देन 12। पी एंड क्यू का डिफरेंस मीन्स पी माइनस क्यू इज मोर देन 12 मीन्स ये क्या है आपका 12 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 12। ओके। द प्रोडक्ट ऑफ L एंड 5, L एंड 5 इज ग्रेटर देन 20, इज ग्रेटर देन 20। ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5L इज ग्रेटर देन 20, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से बेटा हम इस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी ये क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। x प्लस 4, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, x इंक्रीज बाई 4, x इंक्रीज बाई 4 और 4 मोर देन x, 4 मोर देन x, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को समझते कैसे हैं। ओके। तो बेटा एक्सरसाइज 9.1 ऑल द थिंग्स आर हियर ओरल, इन द ओरल फॉर्म। चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पी क्यू क्यू एंड आर। किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं और क्या है, पी क्यू एंड आर। ओके। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो डैट पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर के लिए बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। व्हेन आई विल टीच यू ज्योमेट्री देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके। बट अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर मेड बाय लाइन, पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर मेड बाय लाइंस इज सम ऑफ ऑल साइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर एक्स बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री। ठीक, कोई एक पेड़ है जिस पे एक्स बर्ड बैठे हैं। अब एक्स क्या है, नंबर ऑफ़ बर्ड्स है बेटा, हियर इज एक्स इज़ द नंबर ऑफ़ बर्ड्स। हमको नहीं पता कि कितने बर्ड्स हैं, बट उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से। तो एक्स नंबर ऑफ़ बर्ड्स ऑन अ ट्री, इफ़ 12 ऑफ देम आर फ्ली अवे। चलिए टोटल बर्ड्स थे एक्स, कितने उड़ गए, तो 12 ऑफ देम फ्ली अवे मीन -12 उड़ गए। हाउ मेनी आर स्टिल देयर ऑन ट्री। तो बेटा यही तो ट्री पे, पेड़ पे बचेंगे ना। अगर सपोज आपको पता होता कि पेड़ पे अगर 15 ट्री पे 15 बर्ड्स हैं, देन 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 आप सॉल्व करके बता सकते। अब यहाँ पे आप भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता है। ओके। बट हमें इक्वेशन तो पता चल गया कि एक्स की वैल्यू, हमें टोटल कितने बर्ड्स बचे वो कैसे निकालना है। अब जैसे ही हमें पता चलेगा कि कितने बर्ड्स थे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू इज 2 रुपीज़ देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाई सच पेंसिल। भाई 1 पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपीज़ है, तो वाई पेंसिल का क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई रुपीज़। ओके। तो ऐसे ही बेटा सारे क्वेश्चन ईजी हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 इज टू मच ईजी। ओके। सो एक्सरसाइज 9.1 इज योर होमवर्क, you will do it in your copy. Okay. And in next video I will discuss exercise 9.2 and some basic concepts of algebra. Okay. Thank you class.